प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण है। पिछले अध्ययन में मैंने आमोस नबी का परिचय दिया था। कृपया अपनी बाइबल हाथ में लें और इस समय हम आमोस नबी के पुस्तक को देखेंगे। आमोस ने यहूदा व इस्राएल पर परमेश्वर के न्याय का जो प्रचार किया, उसका अवलोकन करना एक रोचक बात है। अन्य नबियों की तरह आमोस ने यहूदा व इस्राएल को पृथ्वी के अन्य राज्यों की तरह विभाजन नहीं किया। उसने परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर के न्याय के विषय में वर्णन किया है। उसने स्पष्ट व खराई के साथ परमेश्वर के न्याय का प्रचार किया है और विशेष करके अन्य राष्ट्रों से अधिक इस्राएल पर परमेश्वर के न्याय पर उसने प्रकाश डाला है, क्योंकि यहूदा के लोग व इस्राएल आत्मिक रूप से अधिक उपयुक्त थे। आमोस के उपदेश में यह महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि परमेश्वर के लोग आत्मिक रूप से श्रेष्ठ थे। उन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी। उन्हें वो सब आत्मिक व भौतिक आशीषें मिली थी। आमोस ने प्रचार करके बताया कि उनका उत्तरदायित्व व जिम्मेवारी दूसरों से बड़ा है। कभी कभी लोग समय, अवस्था या काल के आधार पे उत्तरदायित्व की स्थिति को दर्शाते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र इस प्रकार नहीं कहता। कुछ लोगों का विचार है कि उत्तरदायित्व का उम्र 12 वर्ष का है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष का था तब वह मंदिर में गया था। पवित्र शास्त्र में उत्तरदायित्व का उम्र 8 बार आया है और वह उम्र 20 वर्ष के ऊपर का है। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का विषय है, वो पवित्र शास्त्र में उम्र या काल नहीं है, परंतु वो प्रकाश है, वो ज्योति है, अर्थात वो आप में कितना है, कितना आत्मिक अवसर व लाभ आप में है। सुमित्र, पवित्र शास्त्र के आधार पे आपका उत्तर इस प्रकार हो सकता है। जो महत्वपूर्ण संदेश आमोस इस्राएल को बता रहा है, वह आने वाले परमेश्वर का न्याय है। इस प्रकार का संदेश अनेक नबियों का है। उनके संदेश के अलग अलग भाग हैं। वे सब इसी प्रकार का वृतांत बताते हैं कि यहोवा का न्याय आने वाला है। परमेश्वर के न्याय के विषय में भविष्यवाणी करने से पहले उन्होंने इस प्रकार का भी प्रचार किया कि यदि तुम मन फेर कर लौट आओगे तब न्याय शायद रुक सकता है। जब नबियों ने वापसी व छुटकारे का प्रचार किया, तब उसे जानना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इस्राएल को प्रचार किया या यहूदा को प्रचार किया। जब उन्होंने प्रचार किया कि यहूदा का छुटकारा परमेश्वर के हाथ में है, तो उसमें दो बातें हैं। प्रथम, कि तुम लोग बाबुल की बंधुआई से 70 वर्ष के बाद वापस लौटोगे। फिर उन्होंने अंतिम समय में इस्राएल के भौगोलिक छुटकारे का भी प्रचार किया और फिर वे परमेश्वर के पास इस्राएल को आत्मिक रूप से वापस आने का प्रचार किया, जो अभी तक नहीं हुआ है। जब होशे और आमोस के जैसे नबियों ने उत्तरी राज्य को उनके वापसी के विषय में प्रचार किया, तब वे अश्शूर की बंधुआई से वापस आने के विषय में नहीं कहा, क्योंकि अश्शूर की बंधुआई उनके लिए अंतिम गली था। उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रचार करके कहा कि तुम वापस नहीं आओगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। नबी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि अश्शूर की बंधुआई से उनका वापसी नहीं हो सकता। फिर भी नबियों ने उनके वापसी के विषय में प्रचार किया। उत्तरी राज्य में उनके वापसी के विषय में प्रचार करने की अपेक्षा उन्हें अंतिम समय के छुटकारे के विषय में प्रचार करना था, जो इन दिनों में हो रहा है। उन्होंने विखंडन और छितराव का प्रचार किया, जिसे हम आज अपने जीवन काल में देख रहे हैं। यहूदी लोग इन दिनों में संपूर्ण पृथ्वी पर फैले हुए हैं, तितर बितर हैं। आज हम मध्य पूर्व देशों में उस रोचक घटना को होते हुए देखते हैं। यहेजकेल ने भविष्यवाणी की थी कि इस्राएल देश का एक झंडा है। आप वहां जाकर इस्राएल को भौगोलिक रूप से अपने देश में वापस आते देख सकते हैं,
सो आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने इसराइल को संदेश दिया। जब आमोस ने इस संदेश को प्रचार किया तब उसने नबी होने का एक अच्छा रूपरेखा प्रस्तुत किया। उसने कहा, हमला करने के पहले सिंह दहाड़ता है और जब वह दहाड़ता है तो वह पकड़कर फाड़ डालता है। आमोस ने कहा, मेरा प्रचार सिंह की तरह यहोवा के गरजने का है। जब सिंह गरजता है तो वह सामना करने के लिए तैयार रहता है। मेरी भविष्यवाणी भी यहोवा परमेश्वर के गरजने के जैसा है। यहाँ पर उसका प्रचार बहुत ही सुंदर व रूपकात्मक प्रचार है। वह उस दहाड़ने वाले सिंह के जैसे है और असुर की बंधुआई वो सिंह के समान है। इस भविष्यवाणी के प्रारंभिक पदों में आमोस परमेश्वर के लोगों को प्रचार करके कहता है, परमेश्वर ने उनके उपाय किए कि वे वापस लौट आएं, परमेश्वर की सुने और असुर की बंधुआई से वापस जाएं। परमेश्वर ने वर्षा रोक दिया ताकि वे भूखे रहें। यहोवा ने उन पर विनाश व फफूंद भेज दिए, महामारी भेज दिए। उनके जवान युद्ध में मारे गए, युद्ध में उनके घोड़े खो गए, उनके नगरों को उजाड़ दिया गया। फिर भी वे अद्भुत रूप से बचाए गए, परंतु उन्होंने परमेश्वर के पास नहीं आया। सो आमोस प्रचार करके कहता है कि यहोवा का न्याय आने वाला है। आमोस ने परमेश्वर के न्याय को दर्शन के माध्यम से भविष्यवाणी की। उसका दर्शन उसके संदेश का केंद्र था। सर्वप्रथम उसके पुस्तक के 7वें व 8वें अध्याय में टिड्डियों का दर्शन है। आमोस देखता है कि वो भयानक टिड्डियां हैं जो सब कुछ विनाश कर रहे हैं। सो जिस प्रकार मूसा ने इस्राएली प्रजा के लिए विनती किया, उसी प्रकार आमोस ने भी विनती व प्रार्थना किया। उसने कहा, हे परमेश्वर क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा। वह कितना निर्बल है, छोटा है, उन्हें मिटा न डाल। सो इसके विषय में परमेश्वर पछताया और कहा, ऐसी बात अब न होगी। फिर आमोस ने यहोवा परमेश्वर के आग का दर्शन देखा और ऐसी आग जिससे इस्राएल भस्म होने वाला है। फिर आमोस ने यहोवा को पुकारा और कहा, हे परमेश्वर यहोवा, थम जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा, वह कैसे निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया और परमेश्वर यहोवा ने कहा, ऐसी बात अब फिर न होगी। फिर उसने तीसरा दर्शन देखा। अब विषय कुछ गंभीर होता जा रहा था। उसने देखा कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी भीत पर खड़ा है और उसके हाथ में साहुल है। फिर यहोवा ने आमोस से कहा, तुझे क्या देख पड़ता है? आमोस ने उत्तर दिया, साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, मैं साहुल लगाकर इस्राएल को परखूंगा, उसे जांचूंगा और अब उनको न छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें तौल कर देख लिया है। वे बहुत दुष्ट हैं। सो आमोस, मैं उन्हें अवश्य दंड दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तू उनके लिए और विनती और प्रार्थना कर। फिर आमोस धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी देखता है और तब परमेश्वर उससे पूछता है, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? आमोस उत्तर देकर कहता है, धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी। तब परमेश्वर कहता है, ये फल मेरे इस्राएली प्रजा को दर्शाता है। अब मेरे प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है, मैं अब उसको न छोड़ूंगा। फिर उसका पांचवा दर्शन एक महान व विस्मित कर देने वाला दर्शन है। आमोस ने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंभे की कंगनियों पर मार, जिससे डेवड़ियां हिलें और उनको सब लोगों के सिर पर गिरकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नाश होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा और उनमें से एक भी न भाग निकलेगा, और जो अपने को बचाए वह बचने न पाएगा, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधलोक में उतर जाएं, तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा। चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं, तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। चाहे वे पहाड़ व चट्टान में भी छिप जाएं, वहां से भी मैं उन्हें पकड़ लूंगा। सो यहोवा के न्याय से कोई भी नहीं बच पाएगा। वचन में हम पढ़ते हैं, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं। सो अंतिम दर्शन यह है कि प्रभु वेदी के ऊपर खड़े हैं और परमेश्वर की ओर से ताड़ना व दंड लोगों पर आ रहा है, जिससे वे नहीं बच सकते।
श्रोता मित्र, आमोस के संदेश का सार यही है। यह एक मनोहर व रमणीय उपदेश है। आमोस के प्रचार करने के 50 वर्ष के बाद यह बिल्कुल सच निकला। यद्यपि उत्तरी राज्य के लोगों ने आमोस के संदेश का, उसके भविष्यवाणी का मजाक उड़ाया, परंतु बाद में उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई। जब आमोस उत्तरी राज्य में जाकर प्रचार किया, तब हम पढ़ते हैं कि झूठे नबी उससे कहने लगे, हे नबी, तू यहाँ से चला जा, तू यहूदा में जा और वहाँ पर अपना प्रचार का कार्य कर। अपने दर्शन को लेकर हमारी चिंता न कर, सो यहाँ पर भविष्यवाणी न कर, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। तब आमोस ने उत्तर देकर कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्षों का छांटने हारा था। परंतु यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर मुझे कहा है, मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। इसलिए अब तू यहोवा का वचन सुन। तू कहता है कि इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर। इस कारण यहोवा यूं कहता है, तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारे जाएंगे और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में आ जाएगा। श्रोता, आप यहाँ पर देखें कि जिस प्रकार यिर्मयाह ने किया था, उसी प्रकार आमोस ने भी भविष्यवाणी की। जब झूठे नबियों ने यिर्मयाह के पास आकर उसका खंडन किया, तब यिर्मयाह ने कहा, तुम 1 वर्ष के अंदर मर जाओगे, और 2 महीने के अंदर वे मर गए। इसलिए अनेक लोग भविष्यवक्ता या उपदेशक से डरते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आमोस ने कभी ऐसा नहीं कहा। इस सच्चाई के आधार पे यहोवा का न्याय उन पर आने वाला था और आमोस का यह संदेश वहाँ के लोगों के पापों के लिए था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षा में इसी प्रकार बताया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यहाँ पर प्रभु यीशु धार्मिक अगुवों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वे आत्मिक रूप से अंधे हैं। फिर उन्होंने कहा, क्या तू ये कहना चाहता है कि हम अंधे हैं? तब यीशु ने उनसे कहा, तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। श्रोता, मैं विश्वास करता हूँ कि आमोस का संदेश अनेक आत्मिक सच्चाई को प्रस्तुत करता है। इस्राएल आज भी आत्मिक रूप से अपने परमेश्वर के पास वापस नहीं आया है। जब वे परमेश्वर के पास वापस आएंगे तो जान लें कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को आत्मिक रूप से वापस ले लिया है। क्या आप आत्मिक रूप से परमेश्वर के पास आए हैं? वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम रखता है, आपके भविष्य की चिंता करता है, उसके विषय में हम और भी अधिक आपको बताना चाहते हैं। आज ही हमें पत्र लिखकर बताएं। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।